मैं जज्बाती बंदा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता किसी बंदे की तकलीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो चुके हैं, जिसके मुतल्लिक आप बखूबी वाकिफ़ भी हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं। लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि B4U के वो कौन से 3 टॉप लीडर्स हैं जो मैं तो ऑलरेडी दावा कर चुका था कि मलिक नवीद और साद रुकनी टोला अपनी एक कंपनी बना रहा है, और एक तरफ नैब की गिरफ्तारी का खौफ है तो दूसरी जानिब वो अपनी कंपनी के लिए बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? क्योंकि एक तरफ गुज़िश्ता 8-9 माह से जो मेम्बरान हैं उनको विड्रॉल नहीं मिल रहे। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी मेम्बरान के पैसों से अय्याशी मार रहे हैं। कभी टिकटॉक के ऊपर वो वाली वीडियो अपलोड की जाती है कि मैं क्या बयान करूं। इसके अलावा कुछ और वीडियोस भी उनकी मेरे पास मौजूद हैं कि लाहौर में क्या क्या करते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन उसके ऊपर तो मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। आपको जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि एक मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से 3 टॉप लीडर हैं। एक तो मौसूफ जनाब गिलियात से तहसील नाज़म का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख़र्चा कर रहे हैं, लेकिन मेम्बरान को वो विड्रॉल नहीं देंगे। इसके अलावा आपको मैं शेख शामी जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है उसका एक वॉइस नोट सुनाऊंगा नाजरीन, जिसमें वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो हुंडी का काम करते हैं, यानी कि गैर कानूनी काम करते हैं, और उसके ऊपर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब मेरी बात हुई तो अनकरीब शेख शामी को समझ में जाएगा B4U को कि भाई आप लोग एक तो ऑलरेडी गैर कानूनी, ऊपर से आप जो काम कर रहे हैं यानी कि हुंडी का काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी पाकिस्तान FATF की लिस्ट से यानी कि ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकला, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं और ओपनली वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यानी कि वॉइस नोट्स के ज़रिए मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था हसन बहादुर ख़ान जो बड़े खैर ख्वाह हैं, लेकिन उनकी खैर ख्वाही कहाँ पे है मैं बताऊंगा कि उनके ID कार्ड का मसला क्या है, माजी में वो किन किन कंपनीज़ में काम करते रहे, स्कैम कारगी। उन्होंने अपनी भी एक कंपनी बनाई थी, लेकिन अब वो B4U के बड़े हमदर्द बने हैं क्योंकि B4U के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी ने उनको पैसे दिए हैं ताकि नए इन्वेस्टर वो लेके आएँ। वो अक्सर मुख्तलिफ ग्रुप्स में वॉइस नोट करते हैं कि जिसके पैसे फंसे हुए हैं वो उसको लेके देंगे। इसके अलावा आपको डॉलर्स का भी मालूम है क्योंकि कुछ देर कबल मेरे पास एक ऑडियो आई जिसमें सैफुर रहमान खान न्याजी शेख शामी को कह रहे हैं कि हमने जानबूझ के आपको कहा था कि आप सस्ते डॉलर ख़रीदें ताकि मालूम हो सके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको नाज़रीन ये बता दूँ कि शेख शामी ने सैफुर रहमान खान न्याजी को थ्रेट किया है कि अगर मेरे अकाउंट ब्लॉक किए तो मैं आपके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाऊँगा, क्योंकि शेख शामी, मलिक नवीद, सरदार अयाज, मामून, मलिक मुनीर और दीगर एक कैप्टन अरसलान। नाज़रीन, मैं आपको एक सबसे अहम बात बता दूं कि कैप्टन अरसलान जो हैं वो ओपनली मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके वॉइस नोट शेयर कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे मामला तय हो चुके हैं। अब ये वॉइस नोट भी बड़े दूर तक पहुंच चुका है कि एक कैप्टन होने के, फोर्सेस के ऑफिसर होने के नाते, ख्वाह वो रिटायर्ड है या वाकई फोर्सेस में है या अल्लाह जानता है कि वो कैप्टन बने हुए, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ओपनली कह रहे हैं कि उनके मामला तय हो चुके हैं। B4U यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामला तय हो चुके हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है नाज़रीन, ये तो अब कैप्टन अरसलान ही बता सकेंगे। और इसके अलावा उनके कुछ लोग और भी हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, यानी कि जो साथ का टोला था उन्होंने आगे अपने कुछ फ्रंट मैन भी रखे हैं। कोई हिसास इदारे का ऑफिसर बन के काम कर रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है, और इस जिनमें एक अफजल नामी शख्स है, इसके अलावा मिराज नामी बंदा है। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी किसी लीडर के साथ, किसी नेटवर्कर के साथ कोई ज़ाती चिपकलिश नहीं है, लेकिन जब आप मेरी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करेंगे, जिस तरह जो हसन बहादुर ख़ान है उसने ओपनली कुछ ग्रुप्स में मैसेज किए, वॉइस नोट किए कि आपको RJ कंपनी वालों ने क्या कहा, कैप्टन कहाँ से आया। ओ भाई मेरे, आपका ID कार्ड का अभी मैंने पंडोरा बॉक्स खोलना है, अभी आपको मैं बताऊंगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक यूट्यूबर्स नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुज़िश्ता 12 साल हो गए हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की क्राइम बीट करते हुए और कोर्ट रिपोर्टिंग कवर करते हुए। ठीक है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि
मैं ना तो यूट्यूबर हूँ, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और एक पाकिस्तान के बड़े मीडिया इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। तो लिहाजा किसी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हुए पहले उसका वेयर अबाउट ले लेते हैं कि ये बंदा कैसा है, सिर्फ यूट्यूबर है, टाइम पासर है। क्योंकि कुछ लोग तो जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, खैर वो कमेंट्स हम आगे जाके आपको सुनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे। लेकिन अभी आपको इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन का शेख शामी जो हैं उनका एक ऑडियो नोट सुनाते हैं। वो नोट सुनिए और उसमें वो क्या कह रहे हैं। भाई इंसानों का ओहदा नहीं, आप खुद देखो ना, मुझे पे तंज कर रहे हो, मुझ पे कर रहे हो, क्या फायदा। सीओ साहब ने आना है, सीओ साहब ने एक चीज कही, मैंने बता दी, मैं स्पोक पर्सन हूँ, मैं कोई कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर आप लोग तंज तीर हर बंदा मुझे कर रहा है। यार मैं क्या हूँ, मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मेरा क्या जुर्म है कि मैं आपको उनका मैसेज होता है आप लोगों को दे देता हूँ। मुझे तंज करना, मेरे पे तीर चलाना, क्या फायदा, क्या अपने आप को गुनाहगार करते हो, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। मुझे आपके मैसेज देख के दुख हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि आपको वो उसको, मैं इसलिए मैं बताऊं मैं क्या करूं। फिर मैंने किया क्या है, ना आप मेरी टीम में हो, ना मैंने आपको कुछ का, मेरी टीम के अंदर लोगों को देखो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। मैं यहां से हुंडी के थ्रू पैसे बेच के उनको दे रहा हूं। फिर जब मेरा आपसे ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, ना आप मेरी टीम में हो, ना मैंने आपको कुछ का, मेरी टीम के अंदर लोगों को देखो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। मैं यहां से हुंडी के थ्रू पैसे बेच के उनको दे रहा हूं कि नहीं कर रहा। मैं यहां से हुंडी के थ्रू पैसे बेच के उनको दे रहा हूं। फिर जब मेरा आपसे ताल्लुक वास्ता ही नहीं है तो मुझे आप अक्यूज किस चीज का करते हो। जी तो नाजरीन, आपने इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन शेख शामी का ऑडियो नोट सुना जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मैं हुंडी के ज़रिए पैसे भेज रहा हूँ। अब हुंडी तो है ही गैर कानूनी नाजरीन, और उनके खिलाफ FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कुछ लेटर्स मेरे पास आ चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अनकरीब होना यह है कि जो ओपन फोरम पे जाके, यानी कि इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन ओपनली कह रहे हैं कि वो हुंडी के ज़रिए पैसे भेज रहे हैं, उनके खिलाफ आप देख लीजिएगा अनकरीब FIA बैंकिंग सर्कल उनके खिलाफ ज़रूर मुकदमा दर्ज करेगा। और इंक्वायरी कहाँ पे हो रही है, किस तरह हो रही है, वो मैं आइंदा प्रोग्रामों में आपके साथ शेयर करूँगा कि ओपनली एक बंदा कह रहा है कि मैं हुंडी के ज़रिए काम कर रहा हूँ। अब आते हैं नाज़रीन दूसरी जानिब। आपको मालूम है कि जो B4U के टॉप लीडर्स हैं, जिनमें मलक मुनीर हैं, सरदार अयाज़ है और मामून है, ये जनाब विज़िट करने फिरने, क्योंकि टेंशन बहुत हो गई थी, पैसे बहुत है ना, ज़ाहिरी बात है मिमरान को पैसे यानी कि विड्रॉल नहीं देना, लेकिन अय्याशी तो मिमरान के पैसों में करनी है। तुर्की चले गए हैं और मैंने जिस तरह पहले दावा किया था कि वो कंपनी बना रहे हैं, और अब एक तो वो जो कंपनी होगी वो तुर्की से ऑपरेट करवाएंगे, और इसके अलावा नैब ने भी उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया और अपनी गिरफ़्तारी के खौफ से, क्योंकि वो तो बताते हैं कि उनको टेंशन बहुत हो गई है, लेकिन टेंशन नहीं, असलियत कुछ और है। एक तो नैब की गिरफ़्तारी और दूसरा अपनी कंपनी खड़ी करना। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मलक नवीद और शेख शामी ये मेन दो सरगना हैं इस साथ के टोले के। आपको मालूम है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक कोच राजा रियाज आए थे, वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनके लिए एक पैगाम है कि ऐसा लगता है कि रज़िया गुंडों में फंस गई है। जिस तरह आप मोटिवेट करते हैं और दूसरी जानिब जो पंडोरे बॉक्स खुलने जा रहे हैं, ये अब देखें कहानी किस तरफ चल जाती है। क्योंकि शेख शामी अपनी ज़ुबान से ये इकरार कर रहे हैं कि हुंडी, फिर जो मलक नवीद के करता धरता है सरदार अयाज, मामून, मलक मुनीर तुर्की जा पहुँचे हैं, उनको टेंशन बहुत हुई थी। फिर एक और बात जो मेरे नाज़रीन आपसे करनी है कि हसन बहादुर ख़ान, जिनकी नेशनलिटी क्या है, कितने अरसे से पाकिस्तान में हैं, किन किन कंपनीज़ में रह चुके हैं, कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। क्योंकि उनको मैंने पहले कहा था कि अगर तो आप हमारे साथ चीज़ें हमें प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कुछ भी है, हम तो हक़ और सच की जंग लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन आपने मेरी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया। और कुछ वॉइस नोट जो आपने भेजे हैं कि जिसमें आपने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है और दोबारा बार बार वो कैप्टन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हसन बहादुर ख़ान साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि नादरा का सारा कटा चट्टा मैं आपके सामने रखूँगा कि आप थे क्या, हैं क्या, माजी में किन कंपनीज़ में आप फ्रॉड करते रहे हैं, लोगों को वर्गलाते रहे हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपने अपने बनाई थी और पैसे लेने के बाद उस कंपनी को भी बंद कर दिया था। और फिर आपके स्पेशली वो जो वॉइस नोट्स हैं वो भी, और आपकी वो तस्वीरें जो B4U लीडर्स के साथ, और आप तस्वीरें, और वो वाला वॉइस नोट जिसमें आप मेम्बरान को लालच दे रहे हैं कि आपको वो घर देंगे, KPL दिखाने के लिए कश्मीर लेके जाएंगे। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन
अब लगता तो यही है कि 7 का टोला यानी कि शेख शामी मलिक नवीद की सरबराही में सैफुर रहमान खान न्याजी अब घिरते जा रहे हैं। उन्होंने वॉइस नोट जारी किया, वो मैंने बता दिया कि वादा माफ़ गवाह बनने की धमकी दी गई, जिसके बाद शेख शामी के अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।